बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड। बैठ। एक फोटो ले लेना। बहुत बहुत थैंक यू। खर्चे पे करती है। स्वागत। इस अवसर और बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे हिंदू वाहिनी कार्यालय जटोली मंडी स्थित हमारे बहुत ही अजीज मित्र, हमारे मार्गदर्शन के रूप में भी हम इनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। हमारे भाई दिनेश राव जी, जो कि सामाजिक संस्थाओं में भी अपनी अग्रसर भूमिका में रहते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ रखी है। उनके सुपुत्र हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड दीक्षित यादव जी, जो कि मुंबई में वर्ल्ड मेंस फिजिक्स एक जो टूर्नामेंट होता है बॉडी बिल्डिंग में, उनमें ब्रॉन्ज मेडल ये जीत कर लाए हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। क्षेत्र का नाम किया है, अपने समाज का नाम किया है, अपने माता पिताओं का नाम किया है और पूरी सरदारी का नाम किया है। एक बार जोरदार तालियां दीक्षित यादव जी के लिए। बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा, जो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिजिक्स के मामले में इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वाकई में ये इस प्रकार के जो प्रतिभाशाली जो हैं और इस प्रकार के इनाम के लिए बहुत ही डिजर्व करते हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वर्ल्ड लेवल क्या अंतरराष्ट्रीय और भी बड़े बड़े जो इंटरनेशनल जो इस प्रकार के बॉडी बिल्डिंग के जो गेम होते हैं उनमें अपनी अग्रसर भूमिका में रहे और अपने माता पिताओं का नाम रोशन करे। हमारे जो हिंदू वाहिनी संगठन है, आज सभी हमारे हिंदू वाहिनी संगठन के पदाधिकारी, सबसे पहले मैं हमारे बीच बहुत ही रेस्पेक्टेड हमारे पूर्व में जो सैनिक रह चुके पूर्व कप्तान जनक चौहान जी, जो कि हमें समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे सुनील जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अक्षय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महासचिव करण सिंह जी डीपीएस जी, अशोक कुमार जी, करण सिंह लखेरा जी, छायाकार पत्रकार बंधु, हमारे जिला की अध्यक्ष पूनम जैन जी, जिला अध्यक्ष पुरुष हमारे जय भगवान स्वामी जी, और भी हमारे युवा में बहुत ही अग्रसर भूमिका में रहने वाले हमारे पदाधिकारी रविंद्र स्वामी जी, हेमचंद जी, कृष्ण सोनी जी, जो भी हमारे एक बच्चे हमारे साथ हैं। ये भी बहुत ही आपसे लेवल छोटा है, लेकिन इस लेवल पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इवेंटों में ये कई बार अव्वल नंबर पर आती है, जो कि करण जी की सुपुत्री है। डीपीएस स्कूल में ये पढ़ रही है। बहुत ही अच्छी प्रतिभाशाली बच्ची है। आज हमें भी दीक्षित यादव जी का सम्मान करने का मौका मिला है और हमें इस प्रकार के सम्मान करने भी चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो किसी प्रकार का खिलाड़ी हो, चाहे वो एकेडमिक रूप से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका मान सम्मान बढ़ाए और मान सम्मान बढ़ाने से ही उनके अंदर कुछ ना कुछ आगे कुछ करने की एक अग्रसर भूमिका, एक ललक जागती है। मेरा मान सम्मान मेरे क्षेत्र की सरदारी ने किया है, मैं आगे भी भविष्य में भी अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं इनका नाम रोशन करूंगा। अपने इस एक अमिट छाप छोड़ी है और इस प्रकार आप आगे भी प्रतिभागी रूप में ऐसे अव्वल नंबर लेकर अव्वल कोशिश कर हमारा नाम रोशन करते रहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत नगर परिषद क्षेत्र के अपने दीक्षित यादव जी ने, जो कि पुत्र हैं दिनेश राव जी के, इन्होंने जो यहाँ की सरदारी का मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा किया है, उसके लिए हिंदू वाहिनी संगठन के सभी सदस्य इनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इस प्रकार से आगे भी ये मान सम्मान दिन रात ऊंचाइयों को छुए, इस प्रकार का मान सम्मान इस सरदारी के लिए दीक्षित राव ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही मान सम्मान ऊंचाइयों तक लेके जाएं, ताकि विश्व में जाटोली मंडी का, दिनेश राव जी का और परिवार का नाम रोशन करें। और हम इसी कामना के साथ में इनका फिर से धन्यवाद करते हैं। राम राम। हमारे जिला चाचा जी हैं और आप सभी का आशीर्वाद कि मैं आप सबके सामने ये विजयी होकर सामने खड़ा हुआ हूँ। और
जो ये कंपटीशन था मेरा एशिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन था, और वहां पर हर एक देश से कोई ना कोई चैंपियंस आए थे खेलने। तो 2022 में मैंने ये प्रतियोगिता खेलनी शुरू करी थी। 2022 में मेरा इस कंपटीशन में कोई प्लेस नहीं रही थी। तो पहली बार जब मैं वहाँ इंटरनेशनल स्टेज पर गया मुंबई में, तो मुझे पता चला कि कितने हाई लेवल का ये गेम होता है और कैसे कैसे लोग वहां पर आके खेलते हैं। तो हमें वहाँ हमारा स्टैंड पता चला कि हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है और क्या हमारी बॉडी में कमियां हैं जिसको हम पूरा करेंगे। तो 2023 और 2024 तक मैंने मेहनत की। 2024 में मैंने चौथा स्थान वहां प्राप्त किया, और आप में से कई लोग मेरे पास जब मैं मेडल जीत के आया था, आपने सबने मेरे को आशीर्वाद भी दिया था, और मैंने आपको कहा था कि मैं जल्द ही आपको इससे भी बड़ा मेडल लाके दूंगा। 2025 में मैंने एक प्लेस और ऊपर में बढ़ा, और 2025 में मैंने थर्ड प्लेस आपके सामने हासिल करी। तो इसी तरह आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, बाबा हरदेव का आशीर्वाद रहेगा। तो जल्दी मैं आप सभी के सामने ये ब्रॉन्ज मेडल जगह मैं गोल्ड मेडल भी लेके आऊंगा। जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि बच्चे दीक्षित के लिए उन्होंने आगे अपने संगठन में बुलाया, उनको मान सम्मान किया। दीक्षित एक बचपन से ही बहुत ही होनहार बच्चा है। दूसरा मैं बता दूं, दीक्षित मैं वजीराबाद से बिलोंग करता हूँ। 91 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था, मेरी शादी भी यहीं हुई। दीक्षित की पैदाइश, जिनकी जन्मभूमि जटोली है। इस जटोली की भूमि ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बाबा हरदेवा के प्यार ने मुझे बहुत कुछ, आशीर्वाद ने बहुत कुछ दिया है। मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा डॉक्टर है, एमडी कर रहा है सर्जन से। ये सब जटोली की देन है, आशीर्वाद की देन है, आप जैसे भाइयों की प्यार की देन है। दीक्षित बचपन से पढ़ाई के साथ साथ गेम की तरफ बहुत ही एक्टिव था। इसको जब मैं पीटीएम में जाता था, टीचर बोलते थे यार ये बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा माइनस है। मैंने सर और किस चीज में प्लस है? बोले गेम में बहुत प्लस है। मैंने इसको गेम में पुश करवा। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि अनपढ़ बच्चा है, LLB LM है। ठीक है, अच्छी अमेठी यूनिवर्सिटी से इसने क्वालिफिकेशन ली है, और अपने गेम के चक्कर में क्वालिफिकेशन के लिए ये लंदन भी रह के आया है। वहाँ की टॉपर यूनिवर्सिटी से इसने अपने गेम की तैयारी की, और ये ऑल इंडियन ही ऑल वर्ल्ड सर्टिफाइड है अपनी बॉडी बिल्डिंग के। आप इधर आ जाओ। अच्छी बिटिया जीपीएस स्कूल अपना जो जटोली मंडी में है, कॉलेज के पास है, वहाँ ये 8th क्लास की 9th क्लास की छात्रा हैं। और मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10-1 सालों से तो हमारा संपर्क है करण जी से, और 3-4 सालों से ये अपने खुद लेखन करती है, चाहे वो राइटिंग इंग्लिश में हो, अपनी पोएम लिखती है, अपने बड़े बड़े और भी लेख लिखती है। मैं देखता रहता हूँ किताबें, जो मैगजीन है वो इनके जरिए इन्होंने अपनी कलम से, यानी कि अपनी रचना दी हुई है अपने विचारों से। तो कई प्रकार के जो ये भी मेडल लेके आए हैं एकेडमी के रूप में, और एक्टिविटी जो होती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक इवेंट हुआ था, वो करण जी बताएंगे क्या था? मैट्रिक ओलंपियाड का था, जिसके अंदर 1,07,000 बच्चों ने हिस्सा लिया था। उसमें बेटे ने फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर किया। सेकंड स्टेप में 25,000 बच्चे बैठे थे, उसमें इंडिया के अंदर 528वां रैंक ले। कितनी बड़ी उपलब्धि। तो ये बच्चे अभी इस उम्र में, यानी कि अभी तो इसकी उम्र हुई है, और आगे पता नहीं है कितने मेडल अपने माता पिता के नाम, अपने गुरुजनों के नाम, अपने समाज के नाम करेंगी। ऐसा इसे बिटिया के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि ये आगे बढ़े, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सज्जन परिवार से हैं। कोई इस प्रकार का इसमें एटीट्यूड कोई किसी इसके परिवार में भी नहीं है। वाकई में अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, और केवल पढ़ाई पर ध्यान देती है। और जो कई प्रकार के जो और भी गेम वगैरह है, जो मैं देखता रहता हूँ रोड पे ही, ये जरूर नहीं कि इनको कहीं कोचिंग लेने के जाना है। रोड पे ये जूते वाला जो क्या होता है, उनको स्केटिंग वगैरह करती रहती है। स्केटिंग में भी गोल्ड मेडल लेके आई है, और एक दिन में 2 एग्जाम किए थे इंडिया लेवल के। दोनों में इन्होंने क्वालिफाई किया है। एक में तो 528वां रैंक लेके इंडिया के अंदर, और दूसरे में इन्होंने 92.66 परसेंटेज लेके उसको भी क्वालिफाई किया। गणेश जी 2 शब्द बहुत बहुत शुभकामनाएं।